मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के समारोह को शानदार तरीके से आयोजित कर रही है। प्रदेश भर में लोगों को राज्य की उपलब्धियों और विकासात्मक गतिविधियों के बारे में अवगत करवाने के लिए 51 राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो प्रदेश के सभी क्षेत्रों में राज्य की विकासात्मक यात्रा की झलक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वर्णिम रथ यात्रा को आकर्षक बनाने और प्रदेश की पिछले 50 साल की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए लोक कलाकारों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, इसलिए जिस क्षेत्र में स्वर्णिम रथ गुजरेगा उस संबंधित क्षेत्र के कलाकारों की सेवाएं लेने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे न केवल स्वर्णिम रथ यात्रा की ओर अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सहायता मिलेगी, बल्कि प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में भी लोगों को जानकारी पहुंचाई जा सकेगी। इस प्रकार लोक कलाकारों को स्थानीय भाषा में नाटकों में शामिल किया जाएगा, जिसके माध्यम से पिछले 50 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की उपलब्धियां प्रदर्शित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोक कलाकारों से स्थानीय भाषा में गीत और नाटक तैयार कर 5 अप्रैल 2021 तक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को प्रस्तुत करने का आग्रह किया। इससे सरकार को प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने के अलावा इस पूरे कार्यक्रम को अधिक आकर्षक बनाने में सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि लोक कलाकारों ने प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित कर राज्य की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कलाकारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और स्थानीय समारोह और कार्यक्रमों के दौरान आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कलाकारों से प्राप्त रचनाओं की छंटनी के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जिसे स्वर्णिम रथ यात्रा और कार्यक्रमों के दौरान उपयोग करने के लिए अंतिम रूप दिया जाएगा। हम इस बार जो है इस स्टेटहुड के कुछ कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और जो कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं उसके संदर्भ में ये हिमाचल की 50 वर्ष की यात्रा आम जन तक पहुंचे और नई जनरेशन तक पहुंचे। नई जनरेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज की पीढ़ी का जो हमारी उम्र का वो तो थोड़ा बहुत जानता है हिमाचल की यात्रा को कुछ वर्षों से, जब से उसने वो संभाला होगा, लेकिन जो नई पीढ़ी है जिन्होंने आज का हिमाचल देखा है लेकिन पीछे के 50 वर्ष पहले के हिमाचल को सिर्फ सुना है या कुछ लोगों ने सुना भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हिमाचल की इस यात्रा का जो है वो हम लोगों के बीच में इसको आम जन तक पहुंचाने के लिए, नई जनरेशन के बीच में पहुंचाने के लिए एक प्रयत्न करना चाह रहे हैं और उसमें आप सबका उसमें सहयोग चाहिए। ये हिमाचल के आज के हिमाचल को जिस रूप में हम देख रहे हैं, इस हिमाचल में कुछ लोगों का ही योगदान नहीं है, हिमाचल के हर वासी का इसमें योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है। एक मजदूर ने मजदूरी की है, खून पसीने से मेहनत की है, उसका एक योगदान अपना है। एक कलाकार ने हिमाचल की संस्कृति को, हिमाचल की संस्कृति के साथ हिमाचल के नेचर के ऊपर, हिमाचल की पुरानी गाथाओं को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अपने गीत बनाए, अपने लेखन में काम किया और जिस तरह से उसने अपना प्रस्तुतिकरण किया दुनिया के सामने हिमाचल का, उसका एक अपना कंट्रीब्यूशन है। एक इंजीनियर का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, एक डॉक्टर का अपना कंट्रीब्यूशन है, एक अध्यापक का अपना कंट्रीब्यूशन है। यानी कि मैं कह रहा हूं कि हिमाचल में हम जहां पहुंचे इस यात्रा में, जिस मुकाम पर पहुंचे, इसमें हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति का जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो उसको समर्पित करना है। इस यात्रा में सब हिमाचल वासी सहयोगी बन करके, साथी बन करके यहां तक पहुंचाने में हम सफल हुए हैं। उस दृष्टि से ये श्रेय उनको समर्पित करना है, उनको डेडिकेट, हिमाचल वासियों को डेडिकेट करना है। प्रदेश के प्रसिद्ध कलाकारों डॉक्टर के.एल. सहगल, विक्की चौहान, कुलदीप शर्मा, दलीप सिरमौरी, ठाकुरदास राठी, इंद्रजीत सिंह, विद्यानंद सरैक, सुरेश शर्मा, प्रभु नेगी, धीरज शर्मा,
परमजीत पम्मी और रजनीश भारद्वाज ने इस अवसर पर अपने सुझाव दिए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक हरभजन सिंह ने कलाकारों को संबंधित जिला जनसंपर्क अधिकारियों को अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने का आग्रह किया ताकि इन्हें आगामी छंटनी के लिए विभाग को भेजा जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल हुए लोक कलाकारों ने पहली बार इस प्रकार का संवाद स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और भविष्य में भी इसका लाभ उन्हें मिलेगा। कलाकारों ने कहा कि सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश की संस्कृति के संवर्धन और प्रदर्शन में सहायता मिलेगी।